हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, इजी रहेगा हमारे लिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है कि यहाँ पे जो 8 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, हर क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशंस दिया रहेगा, बट वो दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो पहले आपको उन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लाना होगा और उसके बाद उनको सॉल्व करके वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पहला इक्वेशन है 1/2x + 1/3y = 2। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहाँ वेरिएबल का पावर है +1, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax + by + c = 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे x एंड y का पावर यहाँ पे देख सकते हैं +1 दोनों जगह है। x का पावर भी +1, y का पावर भी +1। बट अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ जो गिवन है = 2, इसको थोड़ा सा अगर ये दोनों को कंपेयर करूँ, देखिए x एंड y यहाँ दोनों डिनोमिनेटर पे है, तो जहाँ पे उनका पावर तो +1 है, बट यहाँ पे अगर x को न्यूमरेटर पे लेता हूँ तो वो -1 आ जाएगा। इस तरह से y⁻⁻1/3 = 2। तो इन दोनों को अब अगर कंपेयर करूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, बट जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इनको पहले रिड्यूस करना होगा, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा इस फॉर्म में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, आप लोग पहले सीखे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पहले क्या देखना होगा, ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये दोनों टर्म देखिए 1/2x और 1/3x, वेरिएबल दोनों में सेम है। अगर मैं देखूं इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 1/x। और जहां y का केस है, मतलब 1/3y 1/2y में कॉमन क्या है, वो है 1/y। तो यही कॉमन जो फैक्टर है आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। अगेन आपको क्या करना होगा, देखिए जो कॉमन फैक्टर है, जैसे इन दोनों में कॉमन है 1/x, सपोज मैं उसको u ले लेता हूं, और इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो है 1/y, मैं उसको v ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर था 1/x उसको u मान लिया, एंड इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है 1/y उसको v मान लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इक्वेशन 1 आपका चेंज हो जाएगा। कैसे, इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा u/2 और प्लस ये वाला टर्म आपका बन जाएगा v/3 = 2। और इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3u और यहाँ हो जाएगा 2v = 2। अगेन 3u + 2v = ये 6 डिवाइड है, राइट साइड जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। इस तरह से हमें इक्वेशन थर्ड मिला, जो कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक है, सिमिलरली आप ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे, 1/3x आपका आ जाएगा u/3 प्लस 1/2y आपका हो जाएगा v/2 = 13/6। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2u और यहाँ हो जाएगा 3v, यहाँ हो जाएगा 13/6। तो दोनों साइड 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो रहेगा 2u + 3b = 13।
जो कि आपका फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मिला, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके u भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम वही करेंगे, पहले u भी फाइंड करते हैं और उनसे हम लोग x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा मेन टारगेट है कि x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, बट डायरेक्टली हम नहीं फाइंड कर पाए क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे। तो पहले हम उनको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, इसी को कहते हैं रिड्यूस करना। और इसके बाद हम पहले इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है u भी, इनका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास ये थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन है। सपोज मैं उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं, तो कैसे सॉल्व करूंगा ये दोनों इक्वेशन को। तो किसी वेरिएबल को हटाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे v का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाएगा, +6। और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे v का जो कोफिशिएंट है -6 होगा। अगेन मैं थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू इक्वेशन 4। देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि v को ही आप एलिमिनेट करें, आप u को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, v को एलिमिनेट कर रहा हूँ। कैसे? इक्वेशन 4 में हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, और इक्वेशन थर्ड का हर टर्म में मैं क्या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, -3। और उसके बाद दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन 4 का हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला टर्म आ जाएगा 4u, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 6 भी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 26। अगेन यहाँ पे -3 हर टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -9u, माइनस ये हो जाएगा 6v, माइनस ये हो जाएगा 36। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे v एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद -9u प्लस 4u हो जाएगा -5u, और यहाँ पे जब दोनों का सिंप्लीफिकेशन होगा तो -10 आएगा, जिससे u का वैल्यू कितना आ गया, +2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने u का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करने जा रहे हैं कि v का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। v का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं यही इक्वेशन ले लूँ, थर्ड इक्वेशन जो कि दिया है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, और इस इक्वेशन में मैं u का वैल्यू 2 यहाँ पे यूज कर लूँ, जैसे 3 इंटू 2 प्लस 2v इक्वल टू 12, तो 2v हो जाएगा 12 माइनस 6, ये 3 इंटू 2 6 होगा, जो कि राइट साइड जाके माइनस होगा। तो इस तरह से 2v इक्वल टू 6, तो v आपका कितना आ गया, 3। तो देखिए थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को मैं यूज करके uv का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इन्हीं से मैं क्या करूंगा, x एंड y का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो कैसे फाइंड करूंगा, अभी आप लोग देखिए u के बदले में क्या यूज कर सकता हूं, 1/x। क्यों? क्योंकि 1/x को मैं u कंसिडर किया था। तो 1/x हो जाएगा 2, तो x हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से मुझे x का वैल्यू मिल गया। और यहाँ पे v के प्लेस में मैं 1/u रख सकता हूँ, जो कि इक्वल टू 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू आपका 1/3 होगा। तो ये है आपका आंसर, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ यहाँ से सीखे होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, जिसे हम आगे का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है उसमें दिया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दिया है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, जो कि आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए
यहाँ पे अगर मैं कॉमन फैक्टर ढूंढूं तो 1/√x आ रहा है इन दोनों टर्म में, और इस टर्म में क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर 1/√y। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, लेट 1/√x इक्वल टू, सपोज हम u नहीं लेके कैपिटल A मान लेते हैं। ठीक है, वो आपका मर्जी कौन सा मतलब क्या कंसिडर करेंगे, u कर सकते हैं, मैंने a b यहाँ पे ले लेते हैं, तो 1/√y को मैं यहाँ पे कैपिटल B कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 2a। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो 2 है वो नीचे था, तो इसलिए ये जो भी यहाँ पे नंबर होगा अगर नीचे है तो बाई 2 करता, बट यहाँ पे देखिए नंबर ऊपर है। ध्यान दीजिए, पहला सिचुएशन में इस तरह से था कि 1/2x, जहाँ पे हम 1/x को u लिए थे, ये जो संख्या है डिनोमिनेटर पे था, तो इसीलिए ये तो a है, a लिखूंगा, और उसके बाद 2 नीचे है तो नीचे आएगा। बट अगर इस तरह से होता, सपोज यही वाला 1/x को आप u लिए हैं और आपको कैसा लिखा है 2/x, ध्यान दीजिए इन दोनों में 2 यहाँ डिनोमिनेटर पे है, यहाँ न्यूमरेटर पे है, तो इस केस में ये बन जाएगा, ये तो हो जाएगा u/2, बट ये हो जाएगा 2u। ध्यान दीजिए इस चीज को। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ लिखूं, 2 देखिए ऊपर है तो 2 है, 3 भी यहाँ न्यूमरेटर पे है तो 3b हो जाएगा, इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा 4a, क्योंकि 4 न्यूमरेटर पे है, माइनस ये हो जाएगा 9b इक्वल टू -1, इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये दोनों थर्ड एंड 4 ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ गए। अब इनको सॉल्व करना है। सिंपली यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये +9 हो जाएगा, अगेन इनको ऐड कर देंगे तो ये b यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 इंटू इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से होगा, +9 भी हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 हो जाएगा। इक्वेशन 4 में कोई चेंजेस नहीं, तो इसलिए जैसा इक्वेशन है वैसा ही लिख देते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, 9b माइनस 9b कैंसिल, 6 से 4a हो गया आपका 10 है, यहाँ पे 6 - 1 इक्वल टू 5, सो a इक्वल टू हो जाएगा 5/10 या 1/2। ठीक है, तो देख सकते हैं मुझे a मिल गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो b का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, इनमें से थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ जो कि दिया है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, a नहीं लिखूंगा क्योंकि a का वैल्यू मुझे मिल चुका है, 1/2 मैंने लिखा यहाँ, 3b इक्वल टू 2। तो देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, बच रहा है 1 प्लस 3b इक्वल टू 2। अब यहाँ 3b हो जाएगा 2 - 1, तो यहाँ 3b हो जाएगा 1, अगेन b हो गया आपका 1/3। ठीक है, तो मुझे a कितना मिला है 1/2 एंड b मिला है 1/3, बट मेरे लिए वेरिएबल कौन है, वो तो xy है, मुझे फाइंड करना है xy। ठीक है, तो कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान से देखिए, मैंने 1/√x को कंसिडर किया था a, तो a के प्लेस में उसको लिखा और यहाँ पे 1/2, अगेन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, √x होगा तो मुझे यहाँ भी रेसिप्रोकल करना होगा 2, मतलब √x को ऊपर लिया 2 भी ऊपर जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि √x से अगर आपको x फाइंड करना है तो रूट को हटाने के लिए या अंडर रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना होगा, तो x हो गया तो राइट साइड भी स्क्वायर करना होगा, तो इसलिए x इक्वल टू 4। अगेन सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, b हमने 1/√y को कंसिडर किए थे तो 1/3, तो ऑब्वियसली √y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा और यहाँ 9। तो इस तरह से देखिए हमने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखिएगा इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग अभी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है 5th भी और 6th भी ट्राई कर लें, हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही, थैंक यू।